सच ही कहा है कि जीवन में लिए गए फैसले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद वो आने वाली लाइफ को आपकी चेंज कर सकता हो। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा राज करते थे। उस गांव में एक आगंतुक आया। वह फिर राजा के राजमहल में गया। जब राजा के राजमहल में गया तो वो जो आगंतुक था उसको राजा ने अपने महल में बुलाया, अंदर गया। उसके बाद राजा से प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो जो आगंतुक था उसने राजा को एक पत्थर दिया और फिर राजा जो थे वो उस पत्थर को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब खुश हुए तो महामंत्री से बोले, महामंत्री तुम इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा करके मंदिर में रखवा दो और ये काम 7 दिन में हो जाना चाहिए। वो बोले, जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। फिर वो गांव में चले गए। जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था उसके पास गए। उस पत्थर को उन्होंने दिया उस मूर्तिकार को और बोले कि तुमको 7 दिन में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाना है इस पत्थर से, और इसके बदले तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर के एकदम इतना खुश हो गया कि मुझे तो 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और मैं फिर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो उनसे बोला, महामंत्री से, ठीक है, मैं मूर्ति 7 दिन के अंदर ही बना दूंगा। महामंत्री के जाने के बाद जो मूर्तिकार था वो मूर्ति बनाने के लिए अपने औजार निकालने लगा। वह अपना औजार हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर वार किया। जब पहला वार किया तो वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। लगभग उसने 50 से 60 बार उस पत्थर पर वार किया, लेकिन वो पत्थर वैसा का वैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह उस पत्थर को देख करके एकदम से चौंक गया कि ये कौन सा पत्थर है जो टूट नहीं रहा है। फिर वह जब लास्ट वाला वार करने जा रहा था तो उसने अपने मन में सोचा और बोला कि जब ये 50 से 60 वार करने पर नहीं टूटा तो ये लास्ट वार करने पर क्या टूटेगा। उसने लास्ट वार बिना मन से किया, फिर भी वो नहीं टूटा। जब उसने पहले ही हार मान लिया था तो पत्थर टूटने का कोई चांस नहीं था। वो उस पत्थर को फिर राजमहल लेकर के गया और महामंत्री से बोला, साहब, ये पत्थर टूट नहीं रहा है तो इससे विष्णु भगवान की मूर्ति कैसे बन सकती है। तो वह महामंत्री कुछ नहीं बोला ठीक है, तुम जाओ। फिर गांव में गया और जो सबसे ज़्यादा साधारण मूर्तिकार था उसके पास गया और उसने उस पत्थर को दिया। बोला कि इसको 7 दिन में तुमको तैयार करना है विष्णु भगवान की मूर्ति, और इसके बदले में तुम्हें 50 मुद्राएं दी जाएंगी। 50 मुद्राओं का नाम सुन करके वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर उसके बाद उसने जैसे ही एक बार किया, महामंत्री के सामने ही उसने एक बार किया, वो पत्थर तुरंत टूट गया, क्योंकि उसने सच्चे मन से उस पत्थर पर वार किया था कि शायद मेरी सफलता कामयाब हो जाए। जैसे ही वह पत्थर टूटा तो महामंत्री ने बोला कि शायद वो मूर्तिकार एक बार और इस पर वार करता तो जो ये पत्थर टूट जाता और जो 50 स्वर्ण मुद्राएं इस मूर्तिकार को दी जा रही हैं वो शायद उस मूर्तिकार को दे दी जाती, लेकिन उसने पहले ही हार मान लिया। इसलिए हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम 2-3 बार प्रयास करते हैं, सफल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो फिर दोबारा कोशिश नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो बिना मन के, कोई मन लगाकर कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अपने मन में बैठ जाता है ना कि इतने बार कोशिश करने के बाद नहीं हुआ तो ये एक बार कोशिश करने से क्या होगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपको सफल होना है तो असफल होना ज़रूर पड़ेगा। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए असफल होने के पीछे ही सफलता है। बार बार कोशिश करिए। शायद वो कोशिश जो आप लास्ट बार कर रहे हैं, अगर वो अच्छे और सच्चे दिल से की जाए तो वो आने वाली लाइफ को आपकी चेंज कर सकता है। इसलिए प्रज्ञा आपसे हमेशा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से तो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर
91.2 FM सुन रहे हैं।